हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन नंबर, किसी दिए गए संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यही सीखने वाले हैं। पहला मेथड होता है गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग, क्योंकि सारी बातें कहानी लिखने से अच्छा नहीं होगा। मैथमेटिक्स को समझिए बढ़िया से। ऐसे पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, हमारे पास एक नंबर है, वर्गमूल निकालना है बाबू हमको, इसका रूट निकालना है किसका। तो नंबर हमारे पास है 81, क्या है 81 है, कैसे निकालें, रूट अंडर 81 का मान क्या आएगा। तो हमको तो पता है कि 9 का स्क्वायर करने पर 81 आता है, तो 9 क्या होगा, इसका आंसर होगा। लेकिन मेथड क्या कहता है, सबसे पहले 81 लिखेंगे यहाँ पे, इसे गुणनखंड करेंगे, 3 से भाग करेंगे 27 आएगा, 3 से भाग करेंगे 9 आएगा, 3 से भाग करेंगे क्या आएगा 3 आएगा, है ना। अब देखिए अब तो नहीं होगा ना, क्लियर। चलिए अब मैं 3 से यहाँ भी करेंगे तो बात वही हुआ, मतलब कि 3 से करेंगे तो 1 आएगा, तो यहीं रहने देते हैं हम, ठीक है ना। अब सुनिए, अब लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर 81 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 3 इंटू 3 रूट है ना, तो रूट की बात करेंगे। अब सुनिए, हम लगाते हैं जोड़ा, क्या लगाते हैं, पेयर लगाते हैं। देखिए तो पेयर लगाएंगे यहाँ पे, एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये हुआ, और एक पेयर में से एक खींचेंगे बाहर, तो क्या होगा, इसमें से क्या निकलेगा 3 निकलेगा, इसमें से क्या निकलेगा 3 निकलेगा, और 3 तरीका 9। तो यही कहता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। संख्या का गुणनखंड कर दीजिए और फिर बना लीजिए, ऐसे है कि नहीं। चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा, चलिए तो समझिए ध्यान से, तब कुछ सब कुछ समझ में आएगा। जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसका क्या होगा, ये भी सवाल आ सकता है। लेकिन एक और लेते हैं पहले हम लोग, 200 यहाँ पे 256 दिया हमने, है ना। चलिए क्या करेंगे हम, 256 को तोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 128 हो गया यहाँ पे, 2 से भाग कीजिए 56 कितना आएगा 64 आएगा, 2 से भाग कीजिए 28 आएगा, 2 से भाग कीजिए 28 नहीं ना सॉरी 32 आएगा, 2 से भाग कीजिए 16 आएगा, 2 से भाग कीजिए 8 आएगा, फिर 2 से भाग कीजिए 4 आएगा, 2 से भाग कीजिए 2 आएगा। इतना लंबा चौड़ा कहानी है इसकी। तो क्या होगा देखिए, लिखेंगे हम लोग बराबर रूट अंडर 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 गुने 2 गुने 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सबका लगाएंगे जोड़ा, ये जोड़ा लग गया। तो देखिए इसमें से 1 2 आएगा यहाँ पे, गुने 1 2 इसमें से आएगा, 1 2 इसमें से आएगा, और 1 2 इसमें से आएगा। बताइए टोटल कितना हो गया, 2 2 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो आंसर क्या हो गया हमारा 16 आ गया। 16 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा 256 आएगा, मतलब 256 का स्क्वायर रूट क्या होगा 16 आएगा। क्लियर। चलिए ये गुड हो गया। तो अगर मान लीजिए नहीं मिले तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पे 63 का रूट क्या हो सकता है। अब कंप्लीट रूट नहीं मिलेगा यहाँ पे, आगे हम लोग भी सीखेंगे कि इसका रूट परफेक्ट, देखिए पूर्ण वर्ग नहीं है, तो पूर्ण वर्ग नहीं है तो फिर भी कैसे निकालेंगे हम लोग, टेक्निकली सीखेंगे। लेकिन इसका क्या करेंगे हम बताइए। तो हम लोग के पास वही तरीका है 63 को तोड़ने का, तोड़ेंगे 3 से 21, 3 से 7, ये टूट जाएगा। तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 7, तो क्या होगा देखिए, तो एक जोड़ा लग गया तो एक बाहर हो जाएगा 3 गुने, अब देखिए रूट अंडर 7 का तो जोड़ा है नहीं, तो रूट के अंदर रह जाएगा। तो क्या होगा 7 रूट 3 आपका, 3 रूट 7 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 7 रूट क्या होगा 3 रूट क्या होगा 7 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे कर लेंगे। तो अब आइए हम लोग चलते हैं दूसरे मेथड पे, भाग विधि पे, डिवीजन मेथड, है ना। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं, है ना। लिखेंगे डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। ये बच्चों को जानना जरूरी होता है, क्योंकि डिवीजन मेथड ज़्यादातर मैंने किताबों में आता है, मतलब कि किताबों में जो क्लास का पढ़ाई होता है 8वां 9वां इस क्लास का, उसमें 6 क्लास में भी शायद दिया है।
किसी किसी बुक्स में, किसी किसी स्कूल की किताब में मिलेगा आपको, तो वहाँ से सीखने की बात है, हर बच्चा को सीखना चाहिए। देखिए इससे पहला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए हमें लिया, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं 144, यहाँ पे इसका रूट निकालना है हमको। क्या निकालना है? रूट निकालना है। देखिए यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे 144, इधर से लगाएंगे जोड़ा, इधर से एक फुट बच गया, यहाँ पे अलग बच गया। अब क्या होगा, यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, एक को भाग करना है, एक को कटाना है। एक कैसे कटेगा, तो 1 से भाग करना पड़ेगा, तो एक एकम एक, यहाँ लिख दिया हमने। क्लियर? जो एक यहाँ लिखे उसी एक को यहाँ भी लिखना है। क्लियर? चलिए अब यहाँ जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ पे 1 1 2 हो गया, और ये क्या हो गया आपका, कट गया। अब क्या होगा, एक बार में जो जोड़ा है ना, जोड़ा संख्या में उतरता है, तो 44 उतरेगा। अब यहाँ पे क्या रखें, अब यहाँ पे क्या रखें कि उसी संख्या से गुना करने में 44 आ जाए। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे रखते हैं 1, तो फिर क्या होगा, 1 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ रखेंगे उसी से यहाँ, जो यहाँ रखेंगे उसी को यहाँ भी रखना पड़ेगा। यहाँ 1 रखा तो यहाँ 1 रखना पड़ेगा, तो 21 से कम 21, ये तो बहुत कम हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब रखेंगे 2, फिर यहाँ रखेंगे 2, क्योंकि जो यहाँ रखेंगे उसी को रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब क्या हो गया, यहाँ 2 रखा था हमने, ये कट गया, पूरा कट गया। क्लियर हो गया? तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग, रूट अंडर 144 इक्वल टू क्या होगा, 12 हो जाएगा। ऐसे भाग विधि से करते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम 1024, इसको तोड़ना है, क्या आएगा समझिए। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1024 है ना, इसका यहाँ पे रूट करेंगे, मतलब कि भाग करने चलेंगे। कैसे? जोड़ा लगाएंगे इधर से, हमारे पास आ गया 10, तो 10 से छोटा पूर्ण वर्ग खोजिए, 9 है ना, 9 है। और 9 किसका होता है बताइए, 9 किसका होता है, 3 का होता है स्क्वायर। तो हम 3 से भाग करेंगे, 3 से करेंगे, 3 तिहाई 9, इसी 3 को यहाँ लिखते हैं। ये घट गया, यहाँ पे 2 4 आ गया, 3 3 6 हो गया। अब यहाँ पे कोई संख्या रखना है, उसी से गुना करना है, जिससे 124 है। अगर मान लीजिए कि 1 रखेंगे हम, फिर 1 से गुना करेंगे, तो क्या होगा, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 6 एकम 6 तो 61 होगा, बहुत कम हो गया। तो चलिए एक दिमाग लगाते हैं यहाँ पे लास्ट में 4 है, तो सोचते हैं हम लोग कि 4 कैसे आएगा, 4 किसका स्क्वायर हो सकता है, तो 2 का स्क्वायर हो सकता है। तो हम लोग 2 रखेंगे यहाँ पे, मतलब एक लॉजिक बताएं आपको। चलिए 2 दूना 4, 6 दूना 12, ये आपका कट गया। आंसर कितना हो गया, 2 बार पढ़े हैं ना यहाँ पे, 32। फिर समझिए एक और लिखते हैं हम लोग। अब लेते हैं 2116, ठीक है ना, इसको बनाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे जोड़ा लगाएंगे, इधर से लगाएंगे जोड़ा, तो चलिए 21 आ गया। 21 से छोटा पूर्ण वर्ग क्या है, 16 है। 16 किसका इसका होता है, 4 का होता है, तो 4 से भाग करेंगे, 4 चौका 16, मतलब हम लोग 4 से भाग किए हैं। आ गया 5 1 6, क्लियर, ये हो गया 4 4 8। अब यहाँ पे हम लोग 8 के पास कौन ऐसा संख्या रखें जिससे क्या हो जाए, लास्ट में 6 आ जाए और कट जाए। तो देखिए 8 के पास हमारे पास रखने के लिए 2 चीज़ हो सकता है, 4 रखेंगे या 6 रखेंगे। अगर 4 रखेंगे तो 4 चौका 16, लास्ट में 6 आएगा, 6 रखेंगे तब वो लास्ट में 6 36 6 आएगा। तो हमारे पास 2 तरीका हो सकता है, या तो आप लास्ट यहाँ 4 रखें या 6 रखें। अब कैसे पता चलेगा, 4 रखेंगे तब वो लास्ट में 6 आएगा, कट जाएगा, 6 उसके बाद 6 रखेंगे तब वो 6 आएगा। लेकिन दोनों में कोई एक ही आंसर होगा ना, कि आप 4 रखें कि 6 रखें। हमने क्या कहा कि इस अंक पे फोकस करना है, 6 पर, उसी से लॉजिक मिलेगा। समझ रहे ना बात? तो अब क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। तो अब क्या रखें हम, सवाल ये है, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं क्या कि अगर 6 रखने पर काम हो जाए, कैसे देखिए 51 है यहाँ पे, 8 6 48, 6 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो 6 रखेंगे हम, 86, 6 6 36 के 6, 6 48 3 51, कट गया। यहाँ भी तोड़ लिया ना, 51 में 8 से भाग करके पता कर लिया। बुद्धि लगाते रहना है भाई हर तरीके से, तो ये 6 रखने पर काम चल जाएगा, 6। तो इसलिए आंसर क्या हो गया यहाँ पे, इसलिए रूट अंडर 2146 सॉरी 16 जो है क्या देगा आपको, 46 देगा। तो इस तरीके से भाग विधि भी हम लोग करते हैं, इधर से हम लोग पेड़ लगाते हैं और इससे भाग करते हैं। इसको बार बार देखेंगे, समझेंगे तो काम बन जाएगा। और बुक में बहुत सारा प्रॉब्लम है, उसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो काम बन जाएगा।